जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान। हम लोग इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर के नकराई शरीफ के मज़ार के पास। गौरतलब हो कि कल से ही जैसा सूचना मिली है यहाँ का उर्स स्टार्ट हुआ है। आइए इसी क्रम में अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद जो यहाँ पे भक्त लोग, श्रद्धालु लोग या मुरीद लोग कहें आए हुए हैं और यहाँ के जो खादिम हैं, जो यहाँ के गद्दनशीन होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यह उर्स कितने सालों से हो रहा है या कितने साल विगत हो गए हैं इस यहाँ पर ये कार्यक्रम होते हुए। तो आइए आप हमारे साथ चलिए। दोस्तों ये देखिए, हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद आइए बात करते हैं, जानते हैं कि उर्स कब से होता है और कितने सालों से ये विगत ये होता चला आ रहा है। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आजाद शवारसी है। मैं यहाँ के खादिम और एहराम पोत हूँ और मुंशी नमकार हूँ। ये जो उर्स है ये पिछले कितने सालों से होते चला आ रहा है? 73 साल, 73वां उर्स शरीफ है। ये उर्स वारिस लंबाना आज़म ज़िक्र देवा शिव का है, जो जिनका मज़ार है, जो साहिब मज़ार है अल्लामान शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कायम किया वारिस लंबाना के नाम पर। देवा शरीफ का जो नक्शा है, ऐसा कहा जाता है सेम हूबहू नक्शा आपके यहाँ नकराई शरीफ में भी मज़ार का उतारा गया है। हाँ, नकल है। देवा शरीफ का जो मज़ार है, रोज़ा है वारिस, कहीं दुनिया में नहीं कोई बना सकता उसको। नकल हम लोग किए, वहाँ के मज़ार का नकल है ये जी। कुछ मुख्य कारण क्या वजह थी जो उसी तरह की मज़ार या उसी तरह का जो कहें कि जो बना हुआ रोज़ा यहाँ पर बनाने का कुछ मुख्य कारण? ये एक मोहब्बत है। हम अल्लामान शाह पिया से मोहब्बत करते हैं। मेरे हाथों बने हुए हैं ये, कि मैं जब वारिस लंबाना के फ़कीर हैं ये, तो गुलामों ने ये सोचा कि कुछ तो नकल किए जाएं। उर्स वारिस पाक का है, इसीलिए गुलामों ने ये जोश और मोहब्बत के साथ मैं गुलाम आजाद शवारसी कोशिश किया कि कुछ तो कम से कम नकल किए जाएं वारिस पाक का। इनका जो सिलसिला है वो वारसी सिलसिला है। ये वारिस लंबाना पूरा नाम है हाजी सैयद हाफिज वारिस शाह आज़म ज़िक्र। तो इस ये उर्स चांद के किस महीने में कहें या कहें कि जो कैलेंडर का महीना होता है उसके किस महीने में या किस तारीख में क्या पड़ता है? महीना होता है फसली कार्तिक, उसमें देवा से भी उर्स पाक है वो 15 तारीख से शुरू है। और यहाँ कुल के तीसरे दिन हुजूर हाजी अल्लामान शाह रहमतुल्लाह ने कायम किया, जो 73 साल से होता आ रहा है। 1.25 केजी अनाज के लंगर से वारिस पाक उर्स कायम किया उन्होंने। कितना? 1.25 केजी। और यहाँ लगभग 2.5 से पौने 3 कुंटल नमक ख़त्म होता है दाल में, चावल में, सब्जी में। ये उर्स कितने दिन तक चलता है? ये उर्स 18 तारीख से चालू है, 18, 19, 20 को ख़त्म है, इस्लाम पहुँचती है। लेकिन ये बाहर के जो मेहमान आए हुए हैं उसके लिए लंगर का इंतज़ाम होता है। 3 दिन तक चलता है उर्स? जी जी जी, 3 दिन तक। इस उर्स की कहें, जिसमें उर्स में जैसा कि आपने बताया भी कि बहुत से बाहर से लोग आते हैं जो शिरकत फरमाते हैं। कोई ऐसा भी क्या मुरीद है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, अमूमन तो हो सकता है मेरा सवाल गलत है, अमूमन तो जितने भी मुरीदीन होते हैं सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कोई ऐसा मुरीद या कुछ? देखिए, बहुत हैं जो अपने नाम को जाहिर नहीं करता, इसीलिए ये मज़ार या जितने इंतजामात हैं, अमीर गरीब, पैसे वाले, दौलतमंद, मजदूर, सब इसमें हिस्सा लेते हैं और उसी से यहाँ का निज़ाम चलता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। हर जितने भी वली होते हैं उनके कहीं ना कहीं कुछ करामात होते हैं। कुछ करामात, कहानियाँ, किससे कुछ जो आपको याद हो वो बताइए हमें। पहला करामात ये है कि यहाँ हर मज़हब के लोग आते हैं। यहाँ हर मज़हब के लोग आते हैं, सबको अपने धर्म में रखते हुए सरकार ने मोहब्बत दिया। कुछ सिर्फ यावार ही जानते हैं, यहाँ आके खिदमत करते हैं, जिसमें कोई ऑफिसर है, हर जात के लोग आते हैं यहाँ।
ये तो बहुत बड़ा करामत इस दौर में है। हर जगह नफरत के दौर हैं और यहाँ 36 को कौम आके मोहब्बत करते हैं, ये क्या करामत नहीं है? जैसा कि शायद जो मुझे जानकारी थोड़ी बहुत, जो जिनका रोज़ा यहाँ पे बना वो शायद पुलिस में थे या कुछ ऐसा पुलिस में थे, कलकत्ता पुलिस में थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कुछ मांगा नहीं जाता। ये देख रहे हैं कि लंगर जो चल रहे हैं 2.5-3 को जो नमक खर्च कितना अनाज बनता होगा, तो यहाँ किसी से मांगे नहीं जाते। ये किसी आज से नहीं 73 साल में कोई नहीं बता सकता है कि किसी ने 1 पैसा मांगा है। जो यहाँ के जिनका रोज़ा बना हुआ है, जो हाजी वारिस पिया से मुरीद थे, उनके बारे में कुछ बताइए। अब तो बताने की चीज़ नहीं, देखने की चीज़ है। नहीं, अभी जो उर्स हो रहा है तो देखने की चीज़ है, लेकिन जैसा होता नहीं है कि फ़कीरी लेने से पहले कहें या कहें मुरीद होने से पहले कि हर किसी का कोई ना कोई, जब पैदा हुए हर किसी का कोई ना कोई व्यक्तिगत जीवन होता है। ये मैंने क्या सिफत बयान कर रहा हूँ। तो पैदा होते मियाँ साहब कहने लगे, क्या कहने लगे? मियाँ साहब। बहुत मेहनत करके इन्होंने तालीम हासिल किया, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में लोग इनको अमीन कहते थे। जितने लोग हैं सब इन्हीं के पास पैसा जमा करते थे कि बहुत सच्चा इंसान है अल्लामान शाह रहमतुल्लाह। उनका पहले के नाम आलमीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, अभी अल्लामान शाह, जो इनके पीर ने अता किया। हकीकत में वारिस अलम पनाह के मुरीद सिद्दीक शाह वारसी मुंशी गंज कुतुब गुरबा, उनके मुरीद और फ़कीर ये हैं जी। क्या उम्र रही होगी या जो आपको जानकारी हो कि जैसे आपने बताया कि पैदाइश होने के बाद ही 1905 में वारिस पाक पर्दा किए जी, देवा शरीफ अज़मल्लाहु ज़िक्रुहु, और उसी वक्त इनकी पैदाइश है 1905 की। वारिस अलम पनाह पर्दा किए देवा शरीफ में और सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए। 1905 में पैदा हुए और 1979 में पर्दा किए। एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक कहानी किस्सा था, अमूमन पता नहीं सही है कि नहीं है, कुछ किस्सा था शायद चौकी में ये थे या कुछ ऐसा कुछ माजरा कुछ हुआ था, अगर आपको याद हो तो कुछ उस पर रोशनी डालिए। हाँ बता। देखिए, सरकार अगर 100 रुपये उनकी तनख्वाह थी तो 3 हिस्सा करते थे, ये मशहूर था। एक हिस्सा अल्लाह के राह में खर्च करते थे, एक हिस्सा बीवी बच्चों के लिए भेजते थे यहाँ निकराई शरीफ, एक हिस्सा खुद अकेले कभी नहीं खाए। अगर मेहमान आते तो भूखे रह जाते थे। ये बड़े मशहूर है कलकत्ता का। नहीं, जो मैंने आपसे पूछा उसमें शायद ये था कि कहीं कुछ हुआ था, हम क्लियर नहीं है मुझे, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो कोई आला अधिकारी या कुछ था इनको ढूंढने के लिए, कुछ ऐसा था कि नहीं बात है, जब ये मुरीद हो गए तो जुल्फ रखे। ये अंग्रेज का ज़माना था, कर्नल के ड्राइवर थे ये। तो पट्टा रखने जब लगे तो पता लगाया उन्होंने, मुफ्ती के पास गए, बोले हमारे यहाँ ये इतना कान के लौट तक बाल रखना शरीयत में है, लेकिन बाबा पूरा रख देते। तो कर्नल बोले कि भाई मैं मुफ्ती के पास गया, ये कौन सा मज़हब है? बोले वो मज़हब इस्लाम है, मज़हब इश्क है। मेरे पीर ने हुक्म दिया। बोले किससे बात कर रहे हो? उसी वक्त सरकार ने रेंज ले लिया और कभी पेंशन भी नहीं लिया इन्होंने, न एक पैसा लिया। नौकरी छोड़ दी, ना कभी पेंशन लिए ना। हाँ, रिजाइन दे दिए। बीच में वो कर्नल अकीदतमंद हो गए। जब तक यहाँ रहे इंग्लैंड के थे तब तक सरकार के गर्विदा थे, मोहब्बत करते। यहाँ भी कई मरतबा आए वो। यहाँ पर जो रोज़ा बना हुआ है, क्या आपको याद होगा कि किस सन में बना था? कौन रोज़ा? यहाँ पे जो बना हुआ है पूरा ये मजार शरीफ बनी सब अपने हाथों से बनाया गया है। नहीं, याद होगा ना कि किस सन से स्टार्ट हुआ था? खूब याद है। 82-11 ईस्वी के नज़र के बाद हम लोगों ने इसके बुनियाद डाल दिए। 79 में बाबा पर्दा किए। 3-4 साल बुनियाद के बाद रुक गए, फिर 85 से काम शुरू होते हुए आपके सामने है ये रोज़ा बना हुआ मजार शरीफ बनी। लेकिन नो चंदा। इस मज़ार बनाने में 1 पैसा किसी से नहीं मांगा गया। ये बहुत बड़ा करामत इस ज़माने में। हर जगह मांगा जाता है, सारे दरबार पाक है, लेकिन वारिस पाक के खास इनायत है, जितना देवा शरीफ में नहीं मांगा जाता 1 पैसा। यहाँ पर किसी से चंदा नहीं लिया जाता? नहीं, अगर आपको देना है तो मुंशी जी बैठे हैं, आप जाइए रसीद कटाइए। अपने मन से अगर आप देना चाहते हैं दे दें, बाकी कोई वो नहीं है कि अलाउंस करके कोई चंदा रखा है, डालिए लंगर, अलाउंस करके कोई चंदा यहाँ पर नहीं मांगा जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो रहने वाले हैं, जो खिदमतगार है, अगर हम लोग को पता चल जाए कि मांगा है तो उसको गेट आउट, गेट के बाहर, अगर जमा ही क्यों ना हो।
कोई भी अगर चंदा मांगता है वो पकड़ा जाता है जी। तो उसको बाहर कर दिया जाते हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं सारे जो जितने मुरीदीन हैं जो चाहने वाले हैं उन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। जी जी, जितने भी सरकार के चाहने वाले, जिसमें हर मजहब के लोग हैं, अपने घर में 2 रुपये निकालते हैं और उसमें ले आते हैं बांध के, उसी से निज़ाम चलता है। देवा शरीफ का जिस दिन उर्स शायद मुकम्मल होता है उसके बाद यहाँ पर होता है तीसरे दिन, देवा शरीफ उर्स मुकम्मल होने के तीसरे दिन कुल सरकार के ज़माने से आज भी हम लोग कहते क़यामत तक इंशाल्लाह होता रहेगा। और कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पर? अब इसका अंदाज़ा तो भाई बेहतर बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 19 तारीख की जो भीड़ होगी, लोग आते, चूँकि एक जगह जमा नहीं होते, आए गए तो उसे कई लाख, 2 लाख 2.5 लाख समझ लीजिए आप। कुछ दिन भर आए गए चले गए, फिर आए 500 आदमी फिर चले गए, तो इसका अंदाज़ा तो बेहतर सरकार जानते हैं, वारिस पाक जानते हैं। आदमी अंदाज़ा लगाता है ना 2-2.5 लाख लोग आते जाते हैं। 2-2.5 लाख जी, लेकिन जुलूस का शक्ल नहीं है, भीड़ का शक्ल नहीं है। आए, ज़ियारत किया, लंगर खाए, बहुत से आदमी चले गए, नहीं तो ज़ियारत करके चले गए। तैयारियां कैसी हैं अभी? बहुत बेहतर तैयारी है। अब देख रहे हैं, आप शाम को आइए, सारे लोग सरकार के चाहने वाले हैं, सब मजदूर नहीं है, उसमें हज़ारों हैं। बताया ना, आप आइए तो मैं कल बताऊं, इसमें कोई अच्छे ऑफिसर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई ठाकुर है तो क्या है, कोई हरिजन है, कोई पठान है, कोई सैयद है, ऐसे लोग यहाँ खिदमत करते हैं। मतलब सारे धर्म सारे जात के लोग यहाँ जी 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 करते हैं। जी जी। अब मैं बताऊँ, एक मतलब बहुत पहले वो आए थे अनिल भाई, एक इंटरव्यू लिया, तो हर जगह 3 बेनी है, यहाँ 36 बेनी है। यहाँ 36 मजहब के लोग प्रेम के गंगा में डुबकी लगाते हैं, मोहब्बत के समुद्र में गोता जन है और शराब होके जाते हैं यहाँ से, अपने प्यास बुझाते हैं मोहब्बत के पानी से। जो ये उर्स का कहें या मेला कहें, ये 18 तारीख को, मतलब आज 17 कल से स्टार्ट, कल स्टार्ट होगा, 18, 19, 20 3 दिन रहेगा ना। 18 को 2 बजे करीब दोहर बाद महफिल मौला कायनात शुरू होते हैं, सलातो सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अशर के पहले तक ख़त्म कर दिए जाते हैं। मगरिब के बाद मिलाद शरीफ और ऐशा बाद जश्न वारिस पाक का एहतमाम होता है, जो 2, 2.5, 3 घंटा चलते हैं। अच्छे अच्छे शायर आते हैं पढ़ने वाले। 19 तारीख को झंडा देख रहे हैं आप, ठीक 8 बजे, जिसमें हज़ारों लोग, वो आप आइएगा, वो देखने की चीज़ है। जरूर आएंगे। यहाँ झंडा, यहाँ गागर बहुत मशहूर है। अजब समा होता है मोहब्बत का, सब बेखुद होते हैं, आप खुद आग देख लीजिए। यहाँ बाहर के, हाँ, सब लोग खड़े रहते हैं। जो ठीक 8 बजे फहराया जाता है झंडा, जो बाबा ने किया इसको हम लोग कर रहे हैं। ये वारिस पाक के नाम का झंडा है, ये पंजतीन झंडा है। फिर 9 बजे गागर, फिर दिन भर चादर पेश करते हैं लोग। 9 बजे गागर, वहाँ से निकल के जहाँ बाबा सबसे पहले बैठे थे, जहाँ एक कुटिया बनाया, वहाँ एक सांप रहता था, 12 साल तक रहा, वो एक दरबान था जी। अंदर मैं दिखाऊंगा, कल सब दिखलाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए, हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? अब ये कहना चाहता हूँ, ये मोहब्बत की जगह है, आप आएँ, सरकार को याद करें, खिदमत करें। और मैंने देखा जिसका दिल सच्चा है यहाँ वापस नहीं जाते, सबके दामन फैज़ से रहमत से भर जाते हैं और बड़े खुश नसीब हैं कि जो बारगाह वारिस में आते हैं और फैज़ पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा जो यहाँ के खादिम हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे हमने बात की। आज इसी क्रम में हमारे पीछे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ से आए हुए हैं, इनका नाम क्या है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सोहेल अहमद। कहाँ के निवासी हैं आप? नकराही की। नकराही के निवासी। कितने साल से आप यहाँ मजार शरीफ पे आ रहे हैं? यहाँ तो यहीं समझ लीजिए हमारी पैदाइश से है। यहीं से? जी। आगे आइए, बढ़ते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसान, निवासी करोमी। करोमी। आपका? सर मोहम्मद साबिर, निवासी रहने वाले वजूपुर। वजूपुर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक, रहने वाले कहाँ के आप? जिला रायबरेली, बिन्नावा। आपका सर? मोहम्मद कलामुद्दीन हवारी, कैमूर बबुआ। इलाहाबाद में? कैमूर बबुआ जिला। कैमूर बमुआ। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद नईमु आरसी, जिला रायबरेली, ग्राम संडहा। आपका नाम जावेद अहमद है, ग्राम दोहरी है, जिला रायबरेली। आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है, मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से? जी। आप भैया? कलामुद्दीन, जिला चंदौली।
चंदौली। आप सर? मैं बंगाल से हूँ, मोहम्मद शमशाद वारसी। बंगाल से जी। आइए इधर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, देखते हैं अगर वो बात करना चाहें तो उनसे पूछते हैं। जी माता जी, आपका क्या नाम है? तारा। जी तारा। कहाँ से आई हैं आप? मधुपुर चंदौली से। चंदौली। आपका? हमारा नाम नजबुन बीबी। कहाँ से आई हैं? गाजीपुर जिला से। गाजीपुर जिले से। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जिस तरह के लोग भीड़ लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। सारे सब अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं और काफ़ी दूर दूर से हैं। कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया है, कोई उन्नाव से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, कोई मुंबई से आया है। हर जगह के जो मुरीद के हैं, श्रद्धालु के हैं, भक्त के हैं, यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि आज कल से नकराई शरीफ का उर्स स्टार्ट होने वाला है। कैमरामैन रिदान के साथ मैं मोहसिन खान, जय हिंद। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।